अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। सबसे पहले जो आपके सब्जेक्ट्स हमने चलाए हुए हैं, एक है आपका इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज, ठीक है, और अब जो चल रहा है आपको सोशल सिक्योरिटी। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। वो समझ में ही आपको तब आएंगे जब आप थोड़े जो पीछे का है उसको अच्छे से रिवाइज करेंगे। उससे पहले आज जो हमने सोशल सिक्योरिटी में जो चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर नहीं या फिर आप कहिए टॉपिक जो हमने पढ़ना है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनता है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, ईपीएफओ के एग्जाम के लिए और आपके इंटरव्यू के लिए भी इम्पॉर्टेंट बनता है। दैट इज मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, ठीक है। तो क्या है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, ठीक है, कैसे ये अमेंड हुआ, ठीक है, क्या क्या इसमें चीज़ें हैं और क्या क्या इसमें बेनिफिट्स आपको दिए जाते हैं, वो आज हम इस बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले देखिए, सबसे पहले चीज़ है हमारी मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो है वो है क्या। देखिए, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो है एक तरह से मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट बेसिकली रेगुलेट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन वर्किंग इन सर्टेन एस्टेब्लिशमेंट बिफोर एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ, ठीक है। ये एक तरह से रेगुलेट करता है और प्रोटेक्ट करता है वुमेन के एम्प्लॉयमेंट को, वो जिस सर्टेन एस्टेब्लिशमेंट में काम कर रही है, ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर चाइल्ड। अब क्या है वो सर्टेन एस्टेब्लिशमेंट, तो सबसे पहले आप देखिए, अगर कोई भी वुमेन है, ठीक है, वो किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में काम कर रही है और उन एस्टेब्लिशमेंट में क्या क्या आती है, जैसे फैक्ट्रीज हुई या फिर माइंस हुई, आपके सर्कस हुआ, ठीक है, प्लांटेशन फैक्ट्री हुई तो प्लांटेशन का काम हुआ, या फिर कोई भी ऐसे एस्टेब्लिशमेंट जहाँ पर 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है, तो उसमें जो है ये आपका एक्ट जो है एप्लीकेबल होता है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, ठीक है। अब मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो है आपका अमेंड किया गया था 2017 में। 2017 में मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जब आपका अमेंड किया गया तो उसमें काफ़ी सारे प्रोविजंस दिए गए, जो कि प्रोविजंस आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इन सब चीज़ों को पढ़ने से पहले एक आर्टिकल है, आर्टिकल 42 एंड 39E एंड 39B, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आर्टिकल 42 एंड आर्टिकल 39E एंड 39B ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप ये उन स्टूडेंट्स को ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है, जो आपके यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे या फिर जो भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे और उन्होंने पॉलिटी पढ़ी होगी, तो वो जल्दी से इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि क्या है आर्टिकल 42। और जो नहीं भी अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं उनको मैं बताती हूँ कि आर्टिकल 42 इंपॉर्टेंट क्यों है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के लिए। क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है कि विच आर्टिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, तो आंसर रहेगा आपका आर्टिकल 42 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपका आर्टिकल 42 बताता है। आर्टिकल 42 है क्या? आर्टिकल 42 बात करता है कि स्टेट शैल मेक प्रोविजंस टू मेंटेन आपके मैटरनिटी रिलीफ, ठीक है, टू मेंटेन जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस एंड मैटरनिटी रिलीफ बेनिफिट्स, ठीक है। तो मैटरनिटी रिलीफ के लिए आपका जो आर्टिकल 42 है वो बात करता है। आर्टिकल 39E एंड 39B जो है आपके, ये बात करते हैं आपकी लेबर वेलफेयर के लिए। अगर पूछा जाए तो लेबर वेलफेयर एंड चाइल्ड वेलफेयर के लिए जो आपका आर्टिकल है वो 39E एंड 39B आपका बात करता है, ठीक है, ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब मैंने बताया कौन से सर्टेन एस्टेब्लिशमेंट में वुमेन्स जो है काम करती हैं, वो है आपका फैक्ट्रीज हो गया, प्लांटेशन हो गया, सर्कस हो गया, आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया, एम्प्लॉयमेंट वेयर वुमेन्स वर्किंग 10 और मोर देन 10 वर्कर्स, ठीक है, एंड आपका माइंस। अब देखिए कौन से अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी, वो ये है कि कौन कौन से प्रोविजंस जो हैं वो दिए गए हैं, ठीक है। व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961? Maternity Benefit Act 1961 was amended in 2017 and in 2017 certain provisions are given। और वो provisions क्या क्या है? तो वो provision है, सबसे पहला देखिए मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में पेड लीव जो चेंज की गई, अर्लियर 12 वीक्स थे, ठीक है, अगर कोई भी वुमेन है वो चाइल्ड को बर्थ दे रही है तो उसके बाद जो उसको है 12 वीक्स की जो है लीव मिलती थी, ठीक है। अब क्या किया गया, 12 वीक से वो 26 जो है आपकी 26 वीक्स कर दिया गया, 26 वीक्स। क्वेश्चन पेपर में पिछली बार आपका जब भी पेपर हुआ था 2020 में जो एक एग्जाम हुआ था या फिर 2021 में जो एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि 12 वीक से कितने वीक्स कर दी गई है। तो उसमें ऑप्शंस जो आपके गिवन थे वो तो 24 वीक्स, 20 वीक्स, 24 वीक्स एंड आपके
6 वीक्स, तो आंसर होगा आपका 26 वीक्स। और ये 26 वीक्स जो है आपके जो दिए गए हैं वो फर्स्ट 2 चाइल्ड के लिए, अगर 2 बच्चे होते हैं तो उनको 26 वीक्स दिए जाते हैं, ठीक है। अब बात आती है अगर थर्ड चाइल्ड हुआ, ठीक है, अगर थर्ड चाइल्ड होता है, ठीक है, तो उसमें जो है ये वीक्स जो है आपके 12 वीक दिए जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर आपका फोर्थ चाइल्ड होता है और कोई भी विमेन जो है उसको लीव चाहिए पेड लीव, तो उसमें जो है वो 6 वीक्स कर दिया गया, 6 वीक्स फॉर फोर्थ चाइल्ड, 12 वीक्स फॉर थर्ड चाइल्ड एंड फर्स्ट 2 चाइल्ड फॉर 26 वीक्स, ठीक है। अब आता है अगर कोई भी इशू आ जाता है प्रेगनेंसी में, इफ देयर इज एनी इशू इन द प्रेगनेंसी और हेल्थ इन द वुमेन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड, देन 1 मोर एक्स्ट्रा मंथ लीव प्रोवाइडेड, ठीक है। 1 मोर एक्स्ट्रा जो है आपकी 1 मंथ मोर जो है आपकी एक्स्ट्रा लीव जो है वो दी जाती है, ये भी आपके प्रोविजंस में है। अब एक चीज और आती है कंपनी, जिस कंपनी में आपके 50 या 50 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, 50 से ज्यादा एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, तो उस प्रेमिसेस में या फिर उस एस्टेब्लिशमेंट में जो है क्रैच फैसिलिटी वो भी प्रोवाइड की जाती है और 4 विजिट दी जाती हैं अपने बेबी को देखने के लिए क्रैच फैसिलिटी में, ठीक है। तो ये हो गई और यहाँ पर लिखिए 4 विजिट्स जो है दी जाती हैं, ठीक है। अब आती है अगर कोई भी अडॉप्टिंग मदर है, ठीक है, अगर उन्होंने बच्चा अडॉप्ट किया है, ठीक है, तो क्या है उसमें भी लीव का क्या आपका प्रोविजन है, तो उसमें भी 12 वीक्स का हमारा प्रोविजन है, ठीक है, 12 वीक्स लीव। याद रखिएगा क्वेश्चन में बहुत ज्यादा वो लोग कंफ्यूज कर देंगे आपको, ठीक है, जो पेपर बनेगा उसमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन दे देते हैं। 12 वीक्स की जगह आपका मान लीजिए 8 वीक्स कर देंगे। स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में जो है आपका कभी 10 आंसर लगा देगा, कोई 8 वीक्स लगा देंगे, तो इस चीज को आप अच्छे से नोट डाउन करिएगा क्योंकि ये आपके आने वाले पेपर के लिए काफी हेल्पफुल बनता है। अगर कोई स्टिल बॉर्न चाइल्ड है, इफ एनी स्टिल बॉर्न चाइल्ड हो गया मतलब पैदा होते ही वो चाइल्ड जो है उसकी डेथ हो जाती है, तो भी 12 वीक्स लीव देने का प्रोविजन है। 12 वीक्स की जो है आपको लीव मिलती है वुमेन को, ठीक है। और ये किस में लिखा गया है, अंडर सेक्शन 3B ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपका बहुत ज्यादा क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पेपर में प्रोविजन से रिलेटेड ही उठा के पूछ लेते हैं, ठीक है। अब एक और चीज आती है आपकी कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में जो है बोनस भी दिया जाता है, ठीक है। अब बोनस में क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं होती, इंक्लूड क्या नहीं होती बोनस में, देखिए 3000 का बोनस दिया जाता है अंडर सेक्शन 5 ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 में। बोनस जो है आपको 3000 रुपीज का प्रोवाइड किया जाता है। और बोनस में क्या क्या चीज इंक्लूड नहीं होगी, तो सबसे पहला एक आपका एक्स्ट्रा बोनस हो गया, ओवर टाइम अर्निंग्स या फिर आपके फाइन्स हुए, प्रोविडेंट फंड हुआ और ग्रेचुइटी। ये जो चारों चीजें हैं ये आपकी बोनस के अंडर इंक्लूड नहीं होती। रेस्ट जो भी आपकी बचती है, रेस्ट कम्स इन दी बोनस, ठीक है। बाकी जो चीजें बचती हैं अगर आपके पास आ जाए क्या क्या चीजें बोनस में इंक्लूड होती हैं, तो आप याद रखिएगा, आप उसी टाइम आपका दिमाग क्लिक करना चाहिए कि आपने जो है नोट बोनस में क्या चीज एक्सक्लूड होती है, तो वो क्या क्या हो गया, आपका ग्रेचुइटी हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, आपका ओवर टाइम फाइन्स हो गए या फिर आपकी अर्निंग्स हो गई, ये आपकी इंक्लूड नहीं होगी, एक्स्ट्रा बोनस हो गया, ये सब चीजें, ठीक है। बाकी जो आपकी बचती है वो बोनस में इंक्लूड होती है और बोनस का अमाउंट क्या है 3000 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा है अपना मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 इज अ पार्ट ऑफ कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी जो है आपका कितने एक्ट को मिलाकर बना है, तो वो आपके एक्ट को बना के मिला है 13 को, ठीक है। 13 एक्ट को क्या कहते हैं आपके एमलगमेट करके जो एक एक्ट बना है, वो जो कोड बना है वो बना है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। अब उसमें सबसे पहले आपने पढ़ा था ESIC 1948, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, देन सेकंड आपने पढ़ा है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है आपका, ठीक है। मेन आपके प्रोविजंस है, याद रखिएगा, और आपका आर्टिकल एक आर्टिकल 42 ऑफ DPSP पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बात करता है मैटरनिटी रिलीफ के बारे में। सेकंड आर्टिकल है आपका आर्टिकल 39E एंड 39B जो आपकी लेबर वेलफेयर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के बारे में बात करता है, ठीक है। इसके बाद प्रोविजंस मैंने बताया कि 12 वीक्स अर्लियर थे, पहले आप 26 वीक्स कर दिए गए फर्स्ट 2 चाइल्ड्स के लिए। पहला अगर
चाइल्ड होता है तो उसके लिए 26 वीक्स की लीव मिलेंगी आपको, सेकंड चाइल्ड होता है तो उसके लिए भी 26 वीक्स की लीव मिलेंगी। देन अगर किसी वुमेन का तीसरा चाइल्ड होता है, ठीक है, तो उसको जो है आपके 12 वीक्स मिलेंगे, और अगर चौथा बच्चा होता है तो उसमें आपके 6 वीक्स कर दिए जाएंगे। अगर कोई भी अडॉप्टिंग मदर है, अगर वो अडॉप्ट करती है बच्चा, ठीक है, तो उसको भी 12 वीक्स का प्रोविजन दिया जाता है लीव का। इसके बाद आता है स्टिल बॉर्न चाइल्ड में भी आपके जो है 12 वीक्स दिए जाते हैं। अगर कोई भी प्रेगनेंसी में कोई भी इशू आता है, कोई भी हेल्थ इशू आता है, तो भी आपको 1 मोर मंथ एक्स्ट्रा लीव दी जाती है। ये सब आपके थे प्रोविजन, आई होप आपको समझ में आए होंगे अच्छे से, ठीक है। इसके बाद आपका एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैं बताऊंगी आपको, वो क्या है, याद करिएगा, सॉरी नोट डाउन करिएगा। दोज एम्प्लॉयज, इट मीन्स फीमेल एम्प्लॉयज कम्स अंडर द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। जो भी फीमेल्स हैं वो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के अंडर में आ रही हैं, ठीक है, वो एंटाइटल नहीं है प्रोविजन या फिर आपके कोई भी बेनिफिट लेने का मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में, ठीक है। जो भी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के अंदर वुमेन्स क्या कहते हैं आपकी कवर हो रही हैं, दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू गेट मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 बेनिफिट, ठीक है। वो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के अंदर जो भी बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, प्रोविजंस के बेनिफिट्स जो भी मिलते हैं, वो उसको लेने के लिए एंटाइटल नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के अंदर में जो है कवर हो चुकी हैं। बिकॉज एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट में जो है आपको मैटरनिटी बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। याद करिएगा, मैंने बताया था आपको कि उसमें क्या था, सिक लीव प्रोवाइड होती थी आपको, ठीक है, मैटरनिटी रिलीफ भी आपको प्रोवाइड होता था, जिसमें आपको कैश बेनिफिट्स भी दिए जाते थे। तो यहाँ तक था आपका मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। कल हम बात करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के बारे में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये लेक्चर। थैंक यू सो मच।